लॉगिन करने के साथ ही आपको यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई करके रख सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आ पाता है। या ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके जो अलॉटमेंट लेटर आएंगे, जो ज्वाइनिंग की जाएंगे, वो सारे डिटेल आपके इसी पोर्टल पे आते रहेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोबाइल नंबर एज वेल एज ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई करके रखें, क्योंकि काफी केसेस में हमने देखा है कि मोबाइल नंबर आपका लॉस्ट हो जाता है या ईमेल आईडी वर्कआउट नहीं कर पाती है लास्ट मोमेंट पे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि दोनों जगह पे इसको वेरीफाई करके रखें। वेरीफाई करते ही आपका जो फर्स्ट स्टेप आएगा, आपसे जेंडर पूछी जाएगी। यहाँ पे आपको इमेज में पेश कर दूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। आपको जेंडर फिल करना है, अपनी नेशनैलिटी फिल करनी है, रिलीजन, कैटेगरी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई कैटेगरी में मिस्टेक भी की है, या पहले आप जनरल में नहीं थे या जनरल ईडब्ल्यूएस थे लेकिन अभी आप जनरल ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट नहीं बना पा रहे हो, या आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट थी वो इंक्रीज हो चुकी है, तो यहाँ पे आप जनरल में चेंज कर सकते हो उस चीज को। इसके बाद अगर आपके पास पर्सन में डिसेबिलिटी है तो आप उसको यस करोगे, अदरवाइज नो। मैरिटल स्टेटस आपका जो भी आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यू वांट टू अप्लाई फॉर एएफएमसी और नॉट। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके साथ आपको जो भी एएफएमसी की क्राइटेरिया है वो आपको अलग अलग चीजें रहेंगी, वो उसको मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वहां पे सेलेक्ट यस करोगे, अदरवाइज आप इसको स्किप करके भी, नो करके भी, सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट पेज में मूव कर लोगे। नेक्स्ट पेज पे जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पे आपको आता है क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आपको पासिंग स्टेटस दिखाना है कि आप अपीयरिंग हो या पास्ड हो। आप पास यहाँ पे रहोगे, अगर आप ऑलरेडी हो गया। पासिंग ईयर आपको फिल करना है। बात करते हैं इनरोलमेंट नंबर की, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि एक्चुअली इसमें क्या फिल करना है। तो देखिए, इसमें आपको आपके यूनिवर्सिटी का नंबर फिल करना है। जी हाँ, आपको मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको इनरोलमेंट नंबर में आपकी यूनिवर्सिटी का नंबर फिल करना है, जो आपके डिग्री सर्टिफिकेट या तो आपके पासिंग सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। अगर आपको पता है तभी फिल करें, एग्जैक्ट में फिल करें, मतलब सही से फिल करें। अगर आपको फिल या आपको नहीं आइडिया लग रहा है तो आप इसको एनए करके भी छोड़ सकते हो। मतलब कि ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी पॉइंट नहीं है कि आप फिल ही करो। अगर आप फिल कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आपको मैंने बता दिया कहाँ पे मिलेगा। नहीं तो आप इसको छोड़कर भी आगे मूव ऑन कर सकते हो। ऐसा लेटेस्ट न्यूज ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है, जो आपको एमसीसी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ऑप्शन में, कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर आपके कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी का नेम अवेलेबल है, आप सिलेक्ट करें। अदरवाइज अदर का ऑप्शन चूज करके जो बगल में रहेगा वहां पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज का नेम है आप उसको पुटअप करके अगेन सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। इसके बाद आपको इंटर्नशिप डिटेल पूछा जाएगा, जो कि आपका थर्ड स्टेप में आता है, और ये मेनली आपका कॉलेज डिटेल यहाँ पे फिल करना रहता है। यहाँ पे आपको आपके इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस फिल करना होगा। इसके नीचे आपकी इंटर्नशिप डेट, स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग डेट आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट पे आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे इसको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। अगेन अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, मतलब कि आपको ऑल इंडिया में अप्लाई करना है। मतलब कि ऑल इंडिया के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एज वेल जो ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आती हैं अलग अलग स्टेट की, 50% सीट्स सिर्फ उनके लिए अप्लाई करना है, या डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना है, या एएफएमसी के लिए, या आपको एनबी डिप्लोमा दैट इज डीएनबी डिप्लोमा को भी अप्लाई करना है। चार्जेस की भी अगर मैं आपसे यहाँ पे बात कर लूँ तो अगर आप सिर्फ ऑल इंडिया कोटा और एनबी डिप्लोमा दैट इज एनबीईएमएस एज वेल एज डीएनबी डिप्लोमा के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो इसके लिए आपकी 25,000 एज ए सिक्योरिटी अमाउंट लगेगी, और 1,000 आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म रहता है, मतलब फॉर्म के रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। लेकिन अगर यहीं पे आप इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट करते हो तो ये फीस आपकी 2,05,000 पे हो जाती है। 2 लाख आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी चार्जेस रहते हैं, जो आपके रिफंडेबल रहते हैं। इसके अलग अलग रूल हैं, जो रूल आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इस बार ऑलरेडी काउंसलिंग में कुछ नए रूल इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, लेटर भी पब्लिश की गई है। यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है कि आपकी ये अमाउंट रिफंडेबल हो सके। वरना हो गया क्या कि अगर आपको राउंड 2 में कोई भी सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो आपकी ये अमाउंट को फोरफिट किया जाएगा। फोरफिट से कैसे बचना है, उन चीजों को अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको जानना है, हमारी पर्सनलाइज काउंसलिंग लेनी है तो उसके लिए आप हमारे admissionmedia.in वेबसाइट पे आपको अलग अलग पैकेजेस मिल जाएंगे। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके चैट कर सकते हो। बात करूं अगर मैं कैटेगरी के लिए यहीं पे, तो यहाँ की जो सिक्योरिटी अमाउंट है फॉर ऑल इंडिया कोटा और एनबी दैट इज डीएनबी डिप्लोमा के लिए आपका 10,000 हो जाता है, और यहाँ पे फॉर्म की अमाउंट जो होती है वो आपकी 500 रहती है।
जिसमें से आपका 500 नॉन रिफंडेबल रहता है और 10,000 आपका रिफंडेबल रहता है अगर आपको सीटें नहीं मिलती हैं, या वो काउंसलिंग के प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रोसेस कैसे कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग अगर अमाउंट फॉरफिट नहीं होता है तो कैटेगरी के लिए 10,000, जनरल के लिए 25,000 और डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 2 लाख रुपीज आपका सिक्योरिटी अमाउंट रहता है। इसके बाद जैसे ही आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हो, यहाँ पे फिर आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे मेनली आपको अपने एड्रेस को फिल करना है, आपका जो परमानेंट एड्रेस है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, उसको आप फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करते हो। जैसे सेव और नेक्स्ट करते हो, यहाँ पे आपको आपका पूरी डिटेल फाइनल सबमिटेशन के लिए आ जाएगी। यहाँ पे आपको एक फोटो भी दिखाई देगा, जो आप जब सेंटर पे गए थे एग्जामिनेशन हॉल में, जब आप इंटर किए थे तो वहां पे आपकी जो इमेज ली गई थी वो आपको यहाँ पे दिखेगी। तो आपको यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स वेरीफाई कर लेते हैं, सारी डिटेल्स आपको वेरीफाई कर लेना होगा, क्योंकि इसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी ये एडिट विंडो ओपन होता है, कभी कभी ये नहीं होता है। तो इसको फाइनल सबमिशन से पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स को जरूर वेरीफाई कर लें कि आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है, जो भी इंटर्नशिप की डेट डाली, वो सारे वैलिड है, सारी चीजें सही हैं। इसके बाद जैसे आप सेव एंड फाइनल सबमिट करते हो, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जो सबसे बड़ी चीज थी आपकी एनरोलमेंट नंबर की, वो मैंने आपको बता दिया।